फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाई जेईई नीट। और लास्ट के वीडियो में हमने नंबरिंग करना सीखा था किसी भी सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन में, है ना। उसमें हमने 5 रूल देखे थे कि अगर एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला था, मीन्स अगर सिमेट्रिकल रहा तो उसमें अल्फाबेटिकल लगा देंगे। और फिर लोवेस्ट लोकेंट रूल, इंपॉर्टेंट रूल थे उसमें से 5 में से, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग प्रायोरिटी टेबल के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से प्रायोरिटी टेबल का यूज करना है। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर किस टाइम पे ओइक एसिड सफिक्स है वो ओइक एसिड लगाएंगे और किस टाइम पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक साइड में फंक्शनल ग्रुप लिखा है, बीच में मैंने प्रीफिक्स लिखा है और बाद में सफिक्स लिखा है। कॉमन नेमिंग के टाइम भी मैंने बताया था आपको कि जो किसी का भी नेमिंग जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स का, ठीक है। तो IUPAC में भी मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता था? सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता था? असाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक रहेगा तो साइक्लो यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसके बाद लास्ट में अगर आप देखोगे वर्ड रूट PS प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। तो यहाँ पे जो दोनों चीजें हैं, ये क्या है आपका SP SS सेकेंडरी सफिक्स, और ये क्या है आपका SP सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट लिखना है तो आपको उसका प्रीफिक्स लिखिए, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहा है तो उसका प्रीफिक्स लिखिए, अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा काम कर रहा है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स लिखिए, ठीक है। तो आते हैं डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। 2 मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिया हुआ है, उसके बाद ईस्टर लिया हुआ, उसके बाद एसिड हैलाइड लिया हुआ है। बीच में इसमें सल्फोनिक एसिड भी आता है, ओइक एनहाइड्राइड मींस एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप भी आता है, वो आप प्रायोरिटी टेबल से देख लेना। मैं बस समझा रहा हूं कि आप कैसे यूज करोगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे NCERT में जो चैप्टर्स हैं उसे ही मैंने ले लिया है। ईस्टर लिया, कार्बोक्सिलिक लिया, एसिड हैलाइड भी आपको मिल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक मैंने 2 लिया, एक ब्रैकेट को इंक्लूड करके, मींस ब्रैकेट के साथ है कार्बन, और दूसरा बिना ब्रैकेट के। तो ये दोनों का अलग प्रीफिक्स और अलग सफिक्स लिखा हुआ है। यहां पे ध्यान देना, आप जब कार्बन ब्रैकेट में इंक्लूडेड है तो उसका प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है। तो इससे हमें क्या समझना है कि जब भी कोई कार्बन ब्रैकेट में इंक्लूड है मतलब वो मेन चेन में इंक्लूड है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कोई कार्बन जब ब्रैकेट में इंक्लूड है तो प्रायोरिटी टेबल में अगर ब्रैकेट दिया गया है उसमें, तो आपको यह समझना है कि वो फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में इंक्लूडेड है। तो उस समय वो तो कभी प्रीफिक्स जैसा काम करेगा नहीं। जब वो मेन चेन में इंक्लूड हो गया मतलब वही मेरा सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या प्रीफिक्स मिलेगा? क्या वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा? नहीं करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? उसका प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होगा। वो क्या होगा हमारे लिए? फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या उसका यूज करेंगे हम लोग? सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे उस सिचुएशन में? ओइक एसिड, ठीक है। यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका प्रीफिक्स है। मतलब अगर वो मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दोनों तरीके से काम कर सकता है। एक तो मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा भी काम कर सकता है अगर उससे सीनियर कोई ना हो, ऐसे तो सबसे टॉप में ही रहता है ये। एक सिचुएशन है जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करता है, मैं बताऊंगा वो कैसे, ठीक है। तो यहां पे अगर वो मेन चेन में नहीं है तो वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, सब्स्टिट्यूएंट जैसा और फंक्शनल ग्रुप दोनों जैसा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अगर काम करेगा तो उसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? कार्बोक्सी, मतलब उसका हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे हमारे फॉर्मूले में। और सफिक्स अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा है और वो मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, उस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलर ईस्टर वाले में भी है। अगर ये ईस्टर का कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड है तो आप क्या करोगे? वही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप इंक्लूड कर रहे हो मेन चेन में मतलब वही हमारा क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। और मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखेंगे हम लोग? प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम नहीं करेगा। पहले ही मैंने बोल दिया कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहा है तो प्रीफिक्स लिखना है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप जैसा काम कर रहा है तो सफिक्स लिखना है। बस इतना आपको समझ जाना है प्रायोरिटी टेबल में।
तो यहाँ पे जो ईस्टर है इंक्लूडेड है मेन चेन में, इसका मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप जैसा काम कर रहा है, इसीलिए तो हमने उसको मेन चेन में इंक्लूड किया। सिलेक्शन का रूल नंबर 2, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड है तो क्या होगा, मेन चेन में इंक्लूडेड है तो वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा काम करेगा। अब यहां पे जब इंक्लूड ब्रैकेट लगा रहे हैं प्रायोरिटी टेबल में, जब भी कार्बन में ब्रैकेट लगे रहेगा तो आप समझ जाना, क्या समझना, कि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका सफिक्स लिखेंगे ना कि प्रीफिक्स लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है हमारे लिए, तो उसका सफिक्स जो है अल्काइल डॉट 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 O8 है। कॉमन नेमिंग में आपने अल्काइल डॉट 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 8 देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में कॉमन नेमिंग का भी लिंक दे दिया हूं, अगर आप नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अल्काइल क्या होता है मैंने वहां बताया था, वो रेडिकल अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, उसके बाद बीच में फिर फॉर्मेट और फिर O8 हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। यहां पे ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये या तो मेन चेन से बाहर है या सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहा है। अगर मेन चेन से बाहर है मतलब सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहा है, और या बाहर रह के एक फंक्शनल ग्रुप जैसा काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप कार्ब एल्कोक्सी लगाओगे और अल्काइल डॉट 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 कार्बोक्सिलेट लगाओगे। इसी तरीके से एसिड हैलाइड का मैंने एग्जांपल लिया है, ब्रैकेट के साथ, मतलब मेन चेन में इंक्लूडेड है। एक्स यहाँ पे क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हो, एसिड फ्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना। तो जब मेन चेन में इंक्लूड करोगे फिर से इसका प्रीफिक्स गायब है, मतलब यही हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, इसीलिए हमने उसको मेन चेन में इंक्लूड किया। यहाँ पे OYL हेलाइड है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हेलाइड अगर हम लोग बात करें तो हेलाइड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर फ्लोरीन रात फ्लोराइड लिख देंगे वहां पे, है ना सॉरी। इसके बाद अगर वो मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो उसका प्रीफिक्स देखिए, या तो वो सब्स्टिट्यूएंट होगा या वो बाहर रह के भी फंक्शनल ग्रुप जैसा काम करेगा, तो इसे हेलोफॉर्माइल लिखेंगे और यहाँ पे फिर कार्बोनिल हेलाइड लिखेंगे। बाकी बात और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में दिए गए हैं, तो वो आपको देख लेना है कि किस तरीके से दिए गए। बस मैंने एक बेसिक सा पैटर्न आपको बता दिया किसी भी प्रायोरिटी टेबल का। ब्रैकेट में है मतलब वो मेन चेन में इंक्लूडेड है, वो हमेशा प्रीफिक्स जैसा काम नहीं करेगा, वो हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा काम करेगा, मतलब उसका सफिक्स लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए कि एग्जांपल में क्या है और उस तरीके से फिर इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। C डबल बॉन्ड OOH CHBr CH2 CH2 CH3 और COCl है ना। तो यहाँ पे मेन चेन अगर सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहला जो मैंने बताया है पहले ही कि भाई 4 स्टेप होते हैं IUPAC नेमिंग के, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन में एक रूल मैंने बताया कि अगर कोई सा भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है भाई, तो उसके कार्बन को क्या करो, आप इंक्लूड करो मेन चेन में। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम लोग क्या करेंगे, मेन चेन में इंक्लूड करेंगे। जब ये हमारा मेन चेन में इंक्लूड हो गया, फिर आगे देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों को हम लोग मेन चेन में इंक्लूड कर दीजिए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? अगर दोनों को हमने इंक्लूड किया, इसे भी इंक्लूड कर दिया, इसे भी इंक्लूड किया, तो दोनों हमारे लिए मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों का हम लोग सफिक्स लिखेंगे, तो दोनों का वो पॉसिबल नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही हो सकता है। तो आप यहाँ पे सीनियर वाइज अब देखोगे कि सीनियर कौन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, तो आप क्या करोगे, इसे इंक्लूड करोगे, ना कि इसे इंक्लूड करोगे। तो क्योंकि अगर हम लोग इसे इंक्लूड करें तो भी काम चल सकता है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, उसका प्रीफिक्स होना चाहिए। प्रीफिक्स है नहीं मेन चेन में। कार्बन जब हम लोग ब्रैकेट में ले रहे हैं, मतलब मेन चेन में इंक्लूड होते हुए इसका प्रीफिक्स नहीं है, मतलब हमें इसे बाहर ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहां से अगर हम लोग यहां जाएं तो हमने क्या करा, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को, एसिड क्लोराइड को हमने क्या करा, इसे मेन चेन से बाहर कर दिया। इंक्लूड कर सकते थे, किन्हीं का डाउट रहेगा सर इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन कब कर सकते थे, जब ये इंक्लूड होते हुए इसका हमारा प्रीफिक्स होता,
क्योंकि सीनियर तो ये बन गया, सीनियर जब हमारा कार्बोक्सिलिक बन गया तो क्या हो गया हमारे लिए, मेन फंक्शनल ग्रुप यही हो गया। अब जो बचेंगे, जितने भी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कैसे डिसाइड किया कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, प्रायोरिटी टेबल से सीनियर ये है, टॉप पे ये है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। हम लोग जाएंगे देखेंगे कि भाई क्या ये इंक्लूड होते हुए इसका प्रीफिक्स है, नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मेन चेन में इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन चेन का सिलेक्शन हो गया, इसके बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं। बहुत ही आसान है। रूल नंबर उसमें अगर 2 बात करें तो क्या बोला था, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उससे आप लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दोगे, 2 3 4 5। स्टेप 2 कंप्लीट। सबसे स्टेप 1 था हमारा सिलेक्शन करना, स्टेप 2 था हमारा नंबरिंग करना। स्टेप 3 में आते हैं, हमारा फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट जो हमने पढ़ा है इसमें क्या है, एसपी, पीपी, डब्ल्यूआर, पीएस, एसएस, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता था, अगर आप नहीं देखे वीडियो में जाके देखिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रोमो। हेलोजन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करता है। प्रायोरिटी टेबल में आप देखोगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं ऐड कर दूंगा, सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो मैं दे दूंगा। इसमें आपको देखना है, वहां देखोगे आप कि जो हेलोजन है, हेलोजन हमेशा कैसा काम करता है, एक सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करता है। मींस ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, क्लोरो, इस तरीके से कभी भी वो मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट एक हमें मिल गया, 2 ब्रोमो मिल गया, और दूसरा देखेंगे कि ये मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, इसका प्रीफिक्स क्या है, हेलो फॉर्माइल। हेलो मींस Cl लगा हुआ है, तो यहां पे आप क्या कर दोगे, क्लोरोफॉर्माइल। तो इसमें नेमिंग करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो उसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरोफॉर्माइल। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा इतना जो हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया एसपी, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में चलते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोलता है कि आपका जो मेन चेन आपने सेलेक्ट किया है वो क्या असाइक्लिक है या साइक्लिक है। अगर असाइक्लिक रहेगा तो आप क्या लिख दोगे, उसमें कुछ भी नहीं लिखोगे। साइक्लिक रहेगा तो आप क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे। तो ये क्या है, ओपन चेन है। उसमें भी अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, मैं बता रहा हूं, इंड टू इंड कनेक्ट होगा तो साइक्लिक होगा, अगर इंड टू इंड कनेक्ट नहीं होगा तो असाइक्लिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, पीपी भी कंप्लीट, ये कुछ नहीं लिखे। डब्ल्यूआर की बात करें, डब्ल्यूआर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन कितने हैं, 5 के लिए पेंट, यहां से इधर मैं लिख रहा हूं पेंट। उसके बाद पीएस, प्राइमरी सफिक्स क्या बोलता है, प्राइमरी सफिक्स बोलता है कि भाई आपका कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। मींस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, उसका सफिक्स लगा दो। हमारा मेन चेन जो है वो क्या है, मेन चेन हमारा सेचुरेटेड है, मींस एल्केन है, तो उसका सफिक्स क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, पेंटेन। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा दो। तो क्या हो जाएगा, यहां पे कैसे देखेंगे दोनों में, मैं पहले भी बता दिया, फिर से बता रहा हूं कि अगर कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड है तो ब्रैकेट वाला फंक्शनल ग्रुप लेंगे और उसका सेकेंडरी सफिक्स लिख देंगे। ये क्या है, ओइक एसिड। तो पेंटेन 1 ओइक एसिड, ओ के पीछे ई आ रहा है, वोवेल आ रहा है, मैं यहां लिखू ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, ओ के पीछे ई आ रहा है तो ये क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, पेंटानोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 4 क्लोरोफॉर्माइल पेंटानोइक एसिड। समझ में आ गया। बस प्रायोरिटी टेबल आपको समझना है कि किस तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिए हुए हैं CH2COH, CH COH, CH2 COH।
ठीक है। तो अगर जिनको नहीं आ रहा है कि भाई याद नहीं है बहुत, ये वाला इस टाइप का जो एग्जांपल है बच्चे याद कर लेते हैं एनसीईआरटी से कि इसका नेमिंग ये होगा, उनको पैटर्न पता नहीं रहता कि किस तरीके से नेमिंग करना है। तो मैं बता रहा हूं कि इसमें करना कैसे है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे, फिर से वही 4 स्टेप पूरा लगा दो। सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन में बोलता है कि भाई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करो। तो आप क्या करोगे कि इस वाले कार्बन को इंक्लूड करोगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, है ना, सभी एक ही है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो करेंगे क्या कि ये कार्बन को हमने इंक्लूड किया मान लो, तो जब आप ये कार्बन को इंक्लूड करोगे और इसे आप मेन चेन में ले जाते हो तो यहां से 1 2 3 4 ये छूट जा रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 ये छूट जा रहा है। लेकिन दोनों में बेटर चॉइस क्या है कि 4 कार्बन से अच्छा क्या है हमारे लिए 5 कार्बन। तो आप क्या करोगे, इसे इधर ले जाओगे, ठीक है। तो मेन चेन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा छूट गया, ये मेन चेन में नहीं आया। तो फंक्शनल ग्रुप तो एक ही हो सकता है, ये दोनों, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो मेन चेन में नहीं है, ये बाहर चला गया तो ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करेंगे, सिलेक्शन हमने कर लिया, सिलेक्शन के बाद 1 2 3 4 5 इधर से भी कर सकते हो, बात एक ही है। सिलेक्शन कंप्लीट, नंबरिंग कंप्लीट, आते हैं फॉर्मेट पे। एसपी, एसपी क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट लिख दो। यहाँ पे लोकेंट 3 है, सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक, उसका क्या है कार्बोक्सी, यहाँ दिख रहा होगा बिना ब्रैकेट का, मतलब ये मेन चेन के बाहर है, मेन चेन के बाहर है ना। तो एसपी आप क्या लिख दोगे, 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी आपने लिख दिया। उसके बाद एसपी कंप्लीट, पीपी साइक्लिक असाइक्लिक, फिर से वापस असाइक्लिक है, कुछ नहीं होगा। डब्ल्यू आर वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन 5 है, हमने नंबरिंग किया तो पेंट हो जाएगा ये। उसके बाद पीएस प्राइमरी सफिक्स, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, तो सेचुरेटेड है एन हो जाएगा, पेंटेन। अब सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ये दोनों कार्बोक्सिलिक इंक्लूडेड है मेन चेन में, इंक्लूडेड है, तो कौन सा यूज करेंगे, ब्रैकेट वाला। और क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसके बाद 1 किस पोजीशन पे दोनों फंक्शनल, एक से ज्यादा आएंगे तो उसका पोजीशन भी बता दो, क्या हो जाएगा 1,5 डाई, 2 है ओइक एसिड। 1,5 इसलिए बताया क्योंकि पोजीशन आप बता दो, क्योंकि एक से ज्यादा है। उसके बाद डाई इसलिए लगाए क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक है, और ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये भी एक्यूरेट है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है वो किस तरीके से दिया हुआ रहता है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि ये पूरा इंक्लूड नहीं करता, लेकिन अगर ये नेमिंग हम लोग करें तो ये भी गलत नहीं है। तो दूसरा जो इससे भी मोस्ट एक्यूरेट आईयूपीएससी बोलता है कि क्या होगा इसका नेमिंग, यहां पे इसे हमने छोड़ दिया, तो क्यों इसे छोड़ दे रहे हैं, इसके साथ ही भेदभाव क्यों, या तो इंक्लूड करो तो सबको इंक्लूड करो, या तो सबको ही छोड़ दो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब मेन चेन लेते हैं तो सभी को, क्योंकि सभी को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, सभी को एक्सक्लूड कर दो, बाहर कर दो, और मेन चेन ऐसा ले लो जो हमारे लिए उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप बाहर चले गए। हमारे लिए ये काम था कि या तो इंक्लूड करो तो सबको इंक्लूड करो, और या तो एक्सक्लूड करो तो सबको कर दो। तो बेटर यही रहेगा कि सबको बाहर कर दो। तो हमने ये ले लिया, अब ये तीनों क्या हो जाएंगे, बाहर हो गए मेन चेन से, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारे यही रहेंगे, है ना, फंक्शनल ग्रुप यही रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3, सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर लिया, और उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मेट लगा देंगे एसपी, सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट। तीनों फंक्शनल ग्रुप है, तीनों को बराबर वेटेज मिल रहा है, तो हमारे लिए फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, लेकिन वो मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है पॉसिबल उसका सफिक्स लिखना। तो यहाँ पे क्या होगा, एसपी कुछ भी नहीं होगा, पीपी प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, असाइक्लिक, वो भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद वर्ड रूट 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप,
PS सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड उसके लिए एन, है ना। SS फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कार्बोक्सिलिक, लेकिन क्या इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, मेन चेन से एक्सक्लूडेड है, मेन चेन में हमने इंक्लूड करा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, कौन वाला यूज करेंगे हम लोग, ये पार्ट वाला यूज करेंगे। तो इसमें किस तरीके से फिर करोगे, प्रोपेन हो गया तो यहां पे इसका जाओगे और सफिक्स देखोगे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने हैं 1 2 3, किस किस पोजीशन पे हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 ट्राई 3 है, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया ये। तो बहुत सारे बच्चों को, जब मैं भी आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो कंफ्यूजन इसमें बहुत ही ज्यादा रहता था, तो मैंने सोचा इसी तरीके से मैं बताऊं कि किस तरीके से इसका नेमिंग, किस तरीके से आसान हो जाता है नेमिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी टेबल का यूज कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसी से रिलेटेड जो बच रहे हैं, ईस्टर बच रहा है, एसिड हैलाइड बच रहा है, अमाइड बच रहा है, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। और मेरा वीडियो पूरा रिलेटेड होता है, इसलिए शुरू से ही देखे तब मजा आएगा, एक वीडियो देख के आपको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा रिलेटेड है हमारा जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ शुरू से लेकर, ठीक है।